बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीमू एक इंतहाई मुफीद फल है, लेकिन अक्सर लोग लीमू की अफादियत से वाकिफ नहीं। आज बात करेंगे लीमू पानी के इस्तेमाल के हैरत कुन फवायद के बारे में, और ये भी बताएंगे कि लीमू पानी के इस्तेमाल के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि लीमू का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो क्या नुकसान होता है, और इसके अलावा लीमू पानी पीने का बेहतरीन तरीका क्या है ये भी आपको बताएंगे। वीडियो इंतहाई अहम है, लिहाजा वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि गर्मियों में लीमू का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, लेकिन सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। हालांकि लीमू पानी का इस्तेमाल पूरा साल करना चाहिए, लेकिन लीमू पानी के फवायद के पेश नजर इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसके इस्तेमाल के चंद हैरत अंगेज फवायद आपको बताते हैं। माहिरीन का मानना है कि रोजाना लीमू पानी का इस्तेमाल से इंसान खुद को हल्का और तरोताजा महसूस करता है। इसमें मुंह से आने वाली बदबू का भी इलाज है। लीमू पानी के रोजाना के इस्तेमाल से मुंह की बदबू खत्म हो जाती है, जबकि सांसें ताज़ा महसूस होती है। याद रहे कि सांसों में बदबू का आना बैक्टीरिया का सबब बनता है। लीमू पानी के इस्तेमाल से इन बैक्टीरिया का खात्मा हो जाता है। इसीलिए खाना खाने के बाद लीमू पानी का इस्तेमाल आपकी तबीयत को हशाश बशाश रखने में मदद देता है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि लीमू पानी के इस्तेमाल से जिल्द तरोताजा और जवान रहती है। इसके अलावा लीमू पानी के इस्तेमाल से जिस्म में पैदा होने वाली फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं, जिसका मस्बत असर आपकी चेहरे की जिल्द पर भी आता है। लीमू पानी के रोजाना इस्तेमाल से आपकी जिल्द हाइड्रेट रहने के सबब साफ, शफाफ और जवान रहती है, और झुर्रियों का खात्मा हो जाता है। लीमू में दीगर फलों के मुकाबले स्ट्रिक एसिड की मिकदार सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो कि गुर्दे में पथरी को तहलील करता है और साथ ही नई पथरी के अमल को भी रोकता है। इसीलिए लीमू पानी न सिर्फ एक राहत बख्श मशरूब है, बल्कि गुर्दों की सेहतयाबी के लिए भी निहायत मुफीद है। गुर्दों में पथरी की शिकायत में आराम मिलता है, लेकिन इसमें चीनी का इस्तेमाल से परहेज करें, क्योंकि इसकी वजह से गुर्दों की अमराज का खतरा बढ़ जाता है। नाजरीन, आपको लीमू पानी के फवायद बताते हैं, लेकिन पहले आपको इसको बनाने का तरीका बताते हैं। इसका दुरुस्त और बेहतरीन तरीका क्या है। लीमू को गर्म पानी या ठंडे पानी दोनों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक गर्म पानी में इसके फवायद ज्यादा हैं। लीमू पानी का तैयार करने का आसान तरीका ये है, लीमू को टुकड़ों को काट कर एक जग में डाल दें, या फिर नींबू को निचोड़ दें। इसके छिलकों को फेंकने के बजाय जग में डाल दें, क्योंकि छिलकों के फवायद अलग हैं। जायका खुशगवार बनाने के लिए पुदीने के पत्ते और काला नमक शामिल कर सकते हैं। याद रहे कि लीमू में पोटेशियम की वाफिर मिकदार दिल को काम करने के काबिल में मदद करती है। दिल के मरीजों के लिए लीमू इंतहाई मुफीद है। लीमू में मौजूद विटामिन सी दिल की धड़कन और खून की शरियानों की सेहत के लिए अक्सीर है। इसलिए अमराज कल्ब से निजात और दिल की बीमारियों से बचाव के लिए विटामिन सी को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लें। लीमू का रोजमर्रा का इस्तेमाल न सिर्फ निजाम को बेहतर बनाता है, बल्कि कुव्वत मुदाफियत में भी इजाफे का बायस बनता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में बैक्टीरिया के मुहज़िर असरात से महफूज रखते हैं। खास तौर पर शदीद गर्मी में लीमू पानी का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि आप धूप के असरात से बच सकें। नाजरीन, आपको बताते चले कि वजन के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए लीमू एक बेहतरीन ऑप्शन है। लीमू पानी के इस्तेमाल से वजन में कमी का अमल तेज हो जाता है। लीमू के इस्तेमाल से आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिसकी वजह से वजन में कमी आती है। अगर आप रोजाना वर्जिश करने के आदी हैं और लीमू का इस्तेमाल भी करते हैं, तो आपको इस चैलेंज में मदद मिलेगी। कहा जाता है कि लीमू में पाया जाने वाला पॉलीफिनाइल एंटीऑक्सीडेंट्स के सबब इसके रोजाना के इस्तेमाल से जिस्म में जिद्दी से जिद्दी चर्बी को पिघलाने में मदद मिलती है। लीमू पानी का इस्तेमाल से मदाफाती निजाम मजबूत और ताकतवर होता है। याद रहे कि लीमू का इस्तेमाल आप करें जिस तरह से आपको पसंद हो, लेकिन इसका इस्तेमाल एतदाल में करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लीमू का इस्तेमाल आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। खास करके मर्दों को लीमू का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि ज्यादा लेमन जूस पीने से आपका मैदा मुतासिर हो सकता है। इसके अलावा इसका ज्यादा इस्तेमाल आपके दांतों के लिए भी नुकसानदेह है। इन तमाम चीजों से बचने के लिए आपको कम मिकदार में लीमू का जूस इस्तेमाल करें और इसको ताज़ा पानी के साथ पिएं
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। कल इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।